महाभारत की युद्ध संपत्ति हस्तिनापुर के लिए नए संबंधों के जुड़ने का समय था। एक ऐसा संबंध जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुश्मन का दुश्मन से मेल, ऐसा कुछ जो महाभारत में होने की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। कौरवों के विनाश के बाद धृतराष्ट्र और गंधारी के दुख का तो वर्णन हर जगह किया है, लेकिन क्या दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में कोई जिक्र है? इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुर्योधन के मरने के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ था। क्या सच में भानुमति दुर्योधन को छोड़ किसी और को चाहती थी? राजा चंद्र वर्मा की पुत्री भानुमति स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रखा। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण भी आए। भानुमति को देखकर दुर्योधन ने मन ही मन उससे विवाह करने की बात ठान ली। स्वयंवर में वरमाला को लेकर भानुमति दुर्योधन को देखकर आगे तो बढ़ गई, लेकिन भानुमति के मुख को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दुर्योधन से विवाह करना चाहती है। यह देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने जबरन वरमाला अपने गले में डलवा ली। ऐसा व्यवहार देख वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वहां पहुंचे राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो दुर्योधन ने सबको युद्ध की चुनौती दे डाली। दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी कि वहां दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को छोड़कर सभी पीछे हट गए। लेकिन फिर दुर्योधन ने सभी को कर्ण से युद्ध करने के लिए कहा। कर्ण ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में जयद्रथ भी पराजित हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वीरता की तारीफ की और मित्र बन गए। दुर्योधन ने शक्ति के बल पर भानुमति से विवाह कर लिया, लेकिन भानुमति कर्ण की वीरता से प्रभावित थी और उन्हें मन ही मन पसंद करती थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने तो पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने का प्रयास किया गया और दुर्योधन की पत्नी अर्जुन से विवाह करने के लिए मान गई और अर्जुन और भानुमति का विवाह हो गया। महाभारत ही नहीं, रामायण काल में भी ऐसे ही देखने को मिला था। जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि उसका पति रावण सीता माँ का अपहरण करके ले आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर सीता को फिर से राम को सौंपने की विनती की, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी और भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो भगवान विष्णु का भक्त था, वह राम की शरण में चला गया। इसीलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है, मेरे परिवार का विनाश हो चुका है। युद्ध में मारे गए लंका के योद्धाओं की विधवा स्त्रियां और प्रिय तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा ना हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के कारण मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और देवर से विवाह करने को तैयार हो गई। इस तरह रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी लंका की महारानी बनी रही। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पौराणिक काल में कैसे परिवार को संभाला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।